कल हमने वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन चैप्टर नंबर 4 सिविक्स का कर रहे थे। तो हमने चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे, स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा ओवर राज्यसभा। यानी जो लोकसभा की जो स्पेशल पावर होती है किसके ऊपर, राज्यसभा के ऊपर, उसको हम समझेंगे आज। An ordinary law needs to be passed by the both houses. However, if there is a difference between the two houses, the final decision is taken in a joint session due to the large number of members. The view of Lok Sabha will prevail in such session. तो इस पॉइंट में ये बताया गया है, इन एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड्स टू पास बाय द बोथ, कि किसी भी लॉ को, कोई भी ऑर्डिनरी लॉ होता है, अगर उसको पास करना है तो दोनों हाउसेस की कंसेंट क्या होती है बेटा, कंपलसरी होती है। However, if there is a difference between the two houses, अगर दोनों हाउसेस के बीच में डिफरेंस पाया जाता है तो जो फाइनल डिसीजन होता है, फिर उन फाइनल डिसीजन के लिए उन दोनों को जॉइंट सेशन करवाना पड़ता है। कि मान लो एक हाउस एग्री हो रहा है उससे, दूसरा हाउस एग्री नहीं हो रहा है, तो दोनों के लिए क्या करवाना पड़ता है, उनकी दोनों की अप्रूवल चाहिए होती है लॉ को पास करवाने के लिए। तो दोनों की जॉइंट सेशन मीटिंग कराई जाती है। ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ मेंबर द व्यू ऑफ लोकसभा विल प्रिवेल इन सच सेशन। और अगर मतलब बोला जाता है, यानी लार्ज मेंबर किस में होते हैं, लोकसभा के अंदर होते हैं, तो इसी वजह से जो ये सेशन होता है वो कौन प्रिवेल करवाता है, लोकसभा करवाती है। द लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर इन मनी मैटर्स। यानी इसमें बता रखा है सेकेंड पॉइंट्स में कि लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर इन मनी मैटर, कि मनी के मैटर्स में अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो ये सारी पावर किसके पास होती है, लोकसभा के पास। Once the Lok Sabha passes the budget of the government or any other money related law for money bill, जितने भी हमारे देश के अंदर बजट को पास किया जाता है या मनी रिलेटेड जो भी बिल होते हैं वो उनको कौन पास करता है, लोकसभा पास करती है। तो राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट। अगर लोकसभा जितने भी डिसीजन लेंगी मनी से रिलेटेड या बजट से रिलेटेड और उनको पास करेगी तो राज्यसभा उस पर अपनी रिजेक्शन नहीं दे सकती। द राज्यसभा कैन ओनली डिले मनी बिल फॉर अ 14 days और सजेस्ट टू चेंज इट। जो राज्यसभा है वो क्या कर सकती है, अगर लोकसभा ने मनी बिल क्या किया है, रेगुलेट किया है, उसको 14 डे तक सजेशन के लिए डिले कर सकती है, उसमें चेंजेस के लिए डिले कर सकती है। हाउएवर द लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्टेड दिस सजेशन। बट जो लोकसभा होगी वो क्या नहीं कर सकती, अगर मान लो राज्यसभा ने अपना कोई सजेशन दिया है मनी बिल पर और वो बोल रही है कि इसमें ये चेंजेस करने चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो वो लोकसभा को मानने होंगे और लोकसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, यानी उसको डिनाई नहीं कर सकती या इग्नोर नहीं कर सकती। द राज्यसभा द लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लोकसभा किसके द्वारा कंट्रोल होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। एंड ओनली अ पर्सन हु एंजॉय द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर इन लोकसभा। यानी जितनी भी सपोर्ट मेजॉरिटी कौन इंजॉय करता है इसकी, लोकसभा के, इज अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर। यानी ये बता रखा ओनली पर्सन हु एंजॉय द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी, यानी लोकसभा के मेंबर्स की जो मेजॉरिटी को जो एंजॉय करता है वो कौन होता है, यानी उसको सपोर्ट मिलती है कहाँ से, प्राइम मिनिस्टर को मिलती है कहाँ से, लोकसभा के मेंबर्स की मेजॉरिटी से सपोर्टेशन मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इज, if the majority of the Lok Sabha members say that they have no confidence in the council of minister। अगर मेजॉरिटी यानी लोकसभा की जो मेजॉरिटी है, जो यानी उसकी जो मतलब उसके अंदर जो मेंबर्स हैं, अगर वो ये कहते हैं दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बताते हैं कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कॉन्फिडेंस नहीं है, ऑल द मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर हैव टू क्विट। तो सारे मिनिस्टर्स के साथ, यानी जितने भी सारे मिनिस्टर्स होंगे और साथ में प्राइम मिनिस्टर होंगे, उनको सबको क्या करना पड़ता है बेटा, क्विट करना पड़ेगा। अगर हमें लगता है कि एकदम जो लोकसभा के मेंबर्स की जो मेजॉरिटी है उनके अंदर काम को लेकर कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जितने भी सारे मिनिस्टर हैं और साथ में प्राइम मिनिस्टर, उन सबको क्या करना पड़ता है, क्विट करना पड़ता है, नहीं छोड़ना पड़ता अपना पद। हाउएवर द राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर। बट राज्यसभा के पास ये पावर नहीं हो सकती। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या आता है हमारा, द फंक्शनरीज हु टेक डे टू डे डिसीजन बट डू नॉट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल आर नोन एज एग्जीक्यूटिव। यानी जो भी हम काम करते हैं डेली टू डेली लाइफ में, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं डे टू डे, बट डू नॉट एक्सरसाइज सुप्रीम कोर्ट, बट उनको कौन एक्सरसाइज नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज नहीं करती, किसके कहने पर, ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल आर, यानी सुप्रीम पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल आर नोन एज, यानी लोगों के कहने पर जितने भी डेली डिसीजन को क्या नहीं किया जाता, एक्सरसाइज नहीं किया जाता, उनको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है, मतलब बोल सकते हैं एक टाइप से विधायिका टाइप में होती है, जो भी हमारे लॉ वगैरह बनते हैं डेली लाइफ में, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं और उनको सुप्रीम पावर के थ्रू लोगों के कहने पर क्या नहीं किया जाता, एक्सरसाइज नहीं किया जाता, रेगुलेट नहीं किया जाता उनको। दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। उसको एग्जीक्यूटिव इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि क्या लगाती है,
दे आर इन चार्ज ऑफ एग्जीक्यूशन, क्योंकि एग्जीक्यूशन के का चार्ज होती है ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं उसके फेवर में। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री टू कैटेगरीज मेक अप द एग्जीक्यूटिव। इन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर क्या होता है, 2 टाइप की कैटेगरीज होती हैं जो एग्जीक्यूटिव के लिए बनाई जाती हैं। फर्स्ट होती है हमारी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड सेकेंड होती है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होती है, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर स्पेसिफिक पीरियड। यानी पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक विधायिका, जो किसी ये लोगों के थ्रू चुनी जाती है, मतलब जो चुनाव होते हैं इसके वो पब्लिक के थ्रू होते हैं फॉर स्पेसिफिक पीरियड के लिए। एंड दे टेक मेजर डिसीजन, जितने बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं वो लेती है ये। एंड पॉलिटिकल लीडर्स फॉल इन दिस कैटेगरी। इसके अंदर मतलब आते हैं आपके जितने पॉलिटिकल लीडर्स, राजनीतिक नेता होते हैं वो सब इंक्लूड होते हैं। And they have more power than the permanent executive. This is because the political executive is elected by the people and in democracy will of the people in supreme. यानी political executive के अंदर क्या होता है, जो हमारे executive होते हैं, जो हमारे representative होते हैं, यानी जो हमारे leaders वगैरह होते हैं, उनको कौन select करता है, public select करती है, वो भी अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी willness के according। दे आर आंसरेबल टू द पीपल फॉर ऑल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर देयर डिसीजन। और वो लोग क्या होते हैं, इंसान जनता के लिए जो काम कर रहे हैं, ये जो जनता के जो परिणाम है, जितने भी वो जनता के लिए, पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए जितने भी डिसीजन लेंगे उसके लिए वो आंसरेबल होते हैं, जवाबदेही होते हैं कि भाई हाँ उन्होंने ये डिसीजन लिया था, किस लिए लिया, क्यों कर रहे हैं वो, और क्या काम कर रहे हैं, वो सारे आंसर्स करते हैं। दे कैन टेक एडवाइस ऑफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव। वो क्या करते हैं, टेक यानी टेक एडवाइस लेते हैं, किससे, परमानेंट एग्जीक्यूटिव से एडवाइस लेते हैं। एंड दे डिसाइड द ओवरऑल फ्रेमवर्क, और जितना भी काम उन्हें करना होता है उसको डिसाइड करते हैं। एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिसी टू इम्प्लीमेंट, उसके बाद पॉलिसी को क्या करते हैं, नीतियों को इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं। अगर मान लो उन्हें कोई डिसीजन लेना है तो पहले परमानेंट एग्जीक्यूटिव से पहले वो डिसीजन मतलब एडवाइस लेंगे, उसके बाद फ्रेमवर्क रेडी करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव हमारी परमानेंट एग्जीक्यूटिव, दे आर अपॉइंटेड टू अ लॉन्ग टर्म बेसिस, जिनको लॉन्ग टर्म बेसिस पे अपॉइंट किया जाता है। पर्सन वर्किंग एज अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव इन सिविल सर्विसेज आर नोन एज सिविल सर्वेंट, जिसमें आपके IAS ऑफिसर्स